हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आज जो है वो हम ये बात करने वाले हैं कि नियमावली का जो है वो पीडीएफ सभी लोगों के पास पहुंच गया होगा। उसका निचोड़ एक्चुअली उसमें है क्या, उस सभी बातों को एक एक बातों को रखेंगे और आप सबों को हम कोशिश करेंगे उन सभी बातों को समझाना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि नियमावली में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी है जो आप सभी को जानना। देखिए, बहुत सारी बातें उसमें है। बहुत 11 पेज का ये नियमावली है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हम सबों को पता होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये नियमावली जारी किया गया है। इसमें आप देखिए कि इसमें आप इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। ठीक है, और इसके द्वारा जो जारी किया गया है, सबसे मेन बात सब लोग को जो ये लग रहा था कि 7th फेज होने वाला है, 8th फेज होने वाला है, 6th फेज हुआ, तो ये अब फेज वाला बात आप लोग खत्म कर दीजिए। ये कुछ अब नहीं होने वाला है। अब जो है वो डायरेक्ट बहाली नहीं है। इसमें जो है आपको पहले एक परीक्षा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि परीक्षा का माध्यम जो होगा वो बीपीएससी या फिर कोई भी अलग संस्थान के द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा। तो आप सबों को जो भी अभ्यर्थी इसमें सीटेट पास किए होंगे या फिर जो उच्च माध्यमिक के बनेंगे वो लोग बीटेट पास किए होंगे, उन सबों को ही मौका इसमें दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो है इसमें डोमिसाइल भी लागू है। अब डोमिसाइल में ये हो गया कि आप अगर बिहार के निवासी हैं, आपका जो निवास स्थान है वो बिहार होना चाहिए। चाहे आप अगर बिहार की लड़की हैं, अगर आपका शादी जो है वो किसी दूसरे स्टेट के लड़के के साथ हुआ है, तो भी आप यहाँ के एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो भी आप यहाँ दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ के हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई लड़की अदर स्टेट से है, अगर उसका शादी जो है वो बिहार के किसी लड़के के साथ हुआ है, तो वो लोग भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वो अब बिहार ही हो जाएगा उसका ये। तो ये हमारा डोमिसाइल जो है, इसका मेन निचोड़ यही है कि डोमिसाइल जो है वो बिहार का है। जिनका भी बिहार में ये है तो वो लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात रही, तो एज रिलैक्सेशन में आपका 18 साल जो है 1 to 5, जो प्राथमिक शिक्षक जो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, उन लोगों के लिए 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए। और जो लोग उससे ऊपर यानी कि उच्च माध्यमिक के बनेंगे टीचर, तो उन लोगों को 21 साल होना चाहिए मिनिमम। और देखिए, मैक्सिमम का अभी तक कोई बात आया नहीं है। तो मैक्सिमम जब हमारा ये विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो उसके द्वारा जो है वो मैक्सिमम भी हम लोगों को पता चल जाएगा। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो जितना पे टीचर रिटायर होता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, उससे 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम में। अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रोसेस, क्या कैसे एग्जाम होगी और क्या क्या प्रक्रिया है। तो एग्जाम जो है ये आपको तो हम बता दिए कि बीपीएससी के माध्यम से ये एग्जाम लिया जाएगा। उसका सिलेबस जो है वो भी तय किया जाएगा उसी आयोग के द्वारा। अब देखिए, सिलेबस का अभी तक कोई जानकारी, इस जो अभी पीडीएफ आया है उसमें कोई जानकारी सिलेबस का नहीं है। और जैसे ही सिलेबस का कोई जानकारी आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित पता चल जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका एग्जाम में आप तीन बार बैठ सकते हैं। जो ये एग्जाम है इसमें आप 3 बार मैक्सिमम बैठ सकते हैं। उसके बाद आप इस एग्जाम में नहीं शामिल हो सकते हैं। और ये सिलेबस का तो आपको पता चल गया कि ये आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अनुकंपा के लिए अलग नियम। अब देखिए, जो जिनके माता पिता या फिर उनके जो भी ये हैं, वो अगर इस टाइम में ड्यूटी पीरियड में ही अगर वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो अनुकंपा का नियम है और वो लोग इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रमाण पत्रों की जांच। तो देखिए, सभी लोगों को ये चीज बता दिया, आप लोगों को बता देते हैं कि प्रमाण पत्र सभी लोग जिनका भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या जो भी, उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें आपका जो है वो कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर अभी है तो आप लोग जाके अभी सुधार सकते हैं। और जैसे ही अगर मान के चलिए आपका प्रमाण पत्र, जैसे ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र में आपका नाम का चेंजिंग है, तो वो भी आप अभी ये सब चीजें करवा लीजिए, क्योंकि उस समय में आपको इस सब चीज से नहीं देखा जाएगा। अगर आप मान के चलिए अगर
उस टाइम में आपके पास जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका इस बहाली में शामिल नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद वेतनमान जो होगा, जो इसमें सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, वो भी राज्य सरकार के द्वारा। पहले क्या किया जाता था, पंचायत जो शिक्षक होते थे उनका जो है वो पंचायत स्तर पर इनका जो है वो वेतन जारी किया जाता था, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ें जारी की जाएगी। तो ये सब ये पूरा निचोड़ था इसका। इसमें बहुत ज़्यादा हमने सोचा जो बहुत कम समय में आपका जो है वो ये पूरा कर दें। नियमावली का निचोड़ है एक तरह से। देखिए इसमें क्या है तो 11 पेज का। आप पूरा पढ़िएगा, आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।